नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार पर कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर का कहना है कि कांग्रेस के दो प्रत्याशियों में बंटवारे के चलते एक अधिकृत प्रत्याशी और एक अनाधिकृत प्रत्याशी अपने 13 साथियों के साथ चुनाव लड़ने के चलते वोट डाइवर्ट हो गया। दो प्रत्याशियों के कारण मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कांग्रेस को वोट क्यों दें। वहीं कांग्रेस का टिकट वितरण में भी गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि कांग्रेस के टिकट वितरण में कहां गड़बड़ी हुई है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता ने कहा कि वे जल्द ही मथुरा वृंदावन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन भी बुलाएंगे और इस सम्मेलन में सभी की राय सलाह करके विचार मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण हार हुई। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी नंबर 3 पर, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से कहता आया हूं कि मुझे तो ईवीएम में से बू आती है। उन्होंने कहा कि सारी चीजें फिल्टर होकर सामने आए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट डाइवर्ट क्यों हुआ, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दर्दनाक हार हुई और हमारा कांग्रेस में जिस तरह से बंटवारा हुआ, एक अधिकृत प्रत्याशी और एक अनधिकृत प्रत्याशी, एक को जिसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित किया और एक तरफ जो आदतन व्यक्ति है जो 2 बार पहले भी एक कर्मकांड कर चुका है, उसने फिर करा और जिसे पार्टी ने निकाल दिया 13 साथियों के साथ, वो चुनाव में कूद पड़ा और उसकी वजह से जो वोटर था उसने कहा कि 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम कांग्रेस को वोट क्यों दें। उसने अपना वोट डाइवर्ट कर दिया और इससे जहाँ कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हुआ, वहाँ एक अजीब सी हालात बन गए। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भी मामला ठीक नहीं रहा। आखिरी दिनों में इतने सिंबल पता नहीं कैसे दाएं से बाएं हुए, जांच का विषय है, उसके लिए जांच कमेटी बिठाई जा रही है। पर बहरहाल जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ और इसे पुनः विचार करने की ज़रूरत है। जल्दी हम एक बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे जिसमें इन्हीं बातों की चर्चा की जाएगी कि कांग्रेस को रिवाइवल के लिए मथुरा वृंदावन में कार्यकर्ता सम्मेलन रखेंगे जिसमें सभी की बातें और सभी की राय और मशवरा लिया जाएगा। 1,10,000 वोटों का अंतर बहुत बड़ा था। देखिए, इस बारे में मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कारण ये है कि 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते। पहले अनाउंस कर दिया था 17 नगर निगम जीतेंगे। आप माने ना माने, मुझे तो हमेशा ईवीएम में बू आती है। 50% में भारतीय जनता पार्टी, 50% में डिवाइडेड हाउस। सारी पार्टियां एक तरफ कर्नाटका में जिता देते हैं, 2-4 राज्यों में जिता देते हैं, फिर ये बड़ा खेल करके जो है जनता को एक भ्रामक उसमें रख के ये सब गड़बड़ घोटाला का मामला है। और इस बारे में कई बार, अब क्या बताएं, भारतीय जनता पार्टी का रूप ही निराला है। जुडिशरी से लेकर नीचे तक सरकार का हस्तक्षेप है, इसलिए कोई खुल के बोल नहीं सकता। चौथा स्तंभ भी हिलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, आपके चैनल सब कुछ दिखाते हैं, परंतु सारी चीज़ें फिल्टर होके आती हैं। आदमी की सही आवाज़ आम जनता तक नहीं पहुंचती है। बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर। कोई बात नहीं, हमने कहा ना डिवाइडेड हाउस, उनके जो वोट थे, जो एससी वोट थे, वो उनको पूरे मिले। मुस्लिम्स में से भी, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट था, मुसलमानों के, मुस्लिम भाइयों के भी कुछ वोट उनको मिल गए, तो इसलिए हो गए। यदि आप दोनों के वोट मिलाएं तो यदि एक कैंडिडेट लड़ता तो दोनों के मिला के 65,000 लगभग होते हैं। यदि एक कैंडिडेट लड़ता तो ये पहुंच जाती 1 लाख तक पहुंच जाती, क्योंकि जनता बीजेपी को बिफिटिंग रिप्लाई देने को तैयार थी। परंतु इस डिवाइडेड हाउस ने एक झटका कांग्रेस को दिया है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को संभलने की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक। और ये एक आई ओपनर है हाईकमांड के लिए भी कि टिकट वितरण के समय जो फॉर्म भी मिलता है उसमें वो नाम लिख के भेजें, ना कि बिना नाम का सिंबल। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।